अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मज़मून उर्दू जमात चाहरुम के लिए आगाज़ करते हैं। पिछली जमात में हमने साबिक़ा जमात में हमें नागार्जुना सागर उन्वान से मुताल्लिक़ सबक से मुताल्लिक़ एक इबारत से मुताल्लिक़ चंद तब यहाँ से यहाँ तक इस इबारत से मुताल्लिक़ तफसीली तौर पर जायज़ा लिया था। आगे की इबारतें बाकी रह गए थे। आइए उन बाकी इबारतों से जो चंद बाकी इबारतें रह गई थी उन इबारतों से मुताल्लिक़ वजाहत करेंगे इस जमात में। हम आज शुरुआत करते हैं नागार्जुना सागर के दूसरी इबारत से आज हम आगाज़ करते हैं। नागार्जुना सागर के सबक की दूसरी इबारत से आज हम आगाज़ करते हैं। हमारे मुल्क के इंजीनियरों ने सोचा कि इस पहाड़ के करीब दरियाए कृष्णा पर एक डैम तामीर किया जाए। हमारे मुल्क के यानी कि आंध्र प्रदेश के इंजीनियरों ने सोचा कि मुल्क के इंजीनियर क्या करें, सोचे कि इस पहाड़ के करीब दरियाए कृष्णा पर एक डैम तामीर किया जाए। आंध्र प्रदेश के लोग मुल्क के इंजीनियर क्या सोचे कि दरियाए कृष्णा के करीब क्या करना चाहिए, डैम तामीर बनाना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश के खुश्क इलाक़े खूब सैराब होंगे। तो आंध्र प्रदेश के इलाक़े क्या है, खूब सैराब यानी कि आपाशी कर सकेंगे, जिससे फसल होगी। 1955 ईस्वी में हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस डैम का संग बुनियाद रखते हुए कहा, नागार्जुना सागर डैम हिंदुस्तान का नया मंदिर है। 1955 ईस्वी में क्या हुआ, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म यानी कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आज़म कौन थे? पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? 1955 ईस्वी में पहले वज़ीर आज़म बने। कौन से मुल्क के? आंध्र प्रदेश के। तो उन्होंने इस नागार्जुना सागर का डैम की बुनियाद रखी। किसने? वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 1955 ईस्वी में नागार्जुना सागर डैम। और उन्होंने कहा कि नागार्जुना सागर क्या है, डैम क्या है, हिंदुस्तान का एक नया मंदिर है। ये किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ये डैम 15 बरस के अरसे में मुकम्मल हुआ। ये डैम 15 बरस यानी 15 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ, बनाया गया, जिस पर तकरीबन 400 करोड़ रुपये लागत आई। जिस पर कितने? 400 करोड़ रुपये लगाना पड़ा। डैम को बनाने के लिए कितने रुपये? तकरीबन 400 करोड़ रुपये खर्च किए गए। किस पर? डैम को बनाने के लिए। कौन सा डैम? नागार्जुना सागर डैम। इस डैम की ऊंचाई 125 मीटर है। इस डैम की ऊंचाई कितनी है? 125 मीटर ऊंचा है। कौन सा डैम? नागार्जुना सागर डैम का है, 125 मीटर ऊंचा है। तालाब का रकबा 280 मुरब्बा किलोमीटर है। तालाब का रकबा यानी चौड़ाई में कितना मुरब्बा किलोमीटर है? 280 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। इस डैम को देखने के लिए हज़ारों सयाह अंदरून बैरून मुल्क से आते हैं। हज़ारों लोग क्या करते हैं? इस डैम नागार्जुना सागर डैम को देखने के लिए सयाह यानी कश्ती चलाने वाले, अंदरून और बैरून मुल्क यानी कि हमारे मुल्क नहीं बल्कि दिगर ममालिक के लोग भी इस डैम को देखने के लिए आते हैं। सयाहों की आमद और चहल पहल से सुनसान वादी अब इंसानों की बस्ती बन गई है। बहुत सारे लोग सयाह यानी कि बहुत सारे सफ़र करने वालों की आमद से क्या हुआ? चहल पहल हो गई। कहाँ पर? नागार्जुना सागर के डैम पर। और वहीं पर बसने लगे लोग, जहाँ खाने पीने की सारी चीज़ें आसानी से फराहम, जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिलने लगी। किसकी वजह से? इंसान रहने की वजह से। वहाँ पर इंसान की चहल पहल रहने की वजह से खाने पीने की चीज़ें आसानी से फराहम होने लगी। खुसूसी तौर पर मछलियों की तो वहाँ कमी नहीं है। अब डैम जहाँ पर पानी रहता वहाँ पर कैसा भी मछलियाँ मौजूद होती हैं, तो वहाँ पर खुसूसी तौर पर मछलियों की कमी नहीं होती। सागर के जुनूबी हिस्से से जो नहर निकाली गई, इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। नागार्जुना सागर के जुनूबी हिस्सा है जिसमें एक नहर निकाली गई है, यानी कि डैम का एक हिस्सा खोला गया जो जुनूबी हिस्से में वाक़ा है। इसकी लंबाई कितनी है? 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका नाम नेहरू कनाल रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया? 400 मुरब्बा किलोमीटर लंबाई है इसकी, वो नहर की। उसका नाम क्या रखा गया? नाम
नेहरू कनाल रखा गया। इस नहर से आंध्र प्रदेश के ज़िला अजला, नेल्लूर, गुंटूर और प्रकाशम सैराब होते हैं। इस नहर से कौन से अजला, आंध्र प्रदेश के कौन से अजला सैराब होते हैं, यानी आपाशी हासिल कर सकते हैं, फसल उगा सकते हैं। नेल्लूर, गुंटूर और प्रकाशम सैराब हो सकते हैं। ये नहर 20 लाख हेक्टेयर ज़मीन को सैराब करती है। कितने हेक्टेयर ज़मीन को सैराब करती है ये नहर? 20 लाख हेक्टेयर को आपाशी देने के काबिल ये नहर है। वो नहर का नाम क्या है? नेहरू कनाल रखा गया। ठीक है। दरियाए पेन्ना में जा गिरती है। ये नहर कहाँ जाके गिरती? दरियाए पेन्ना में। अगली जमात में हम दूसरी इबारत से मुताल्लिक़ तफसीली वजाहत करेंगे। आज के उम्मीद है कि आज आपको इस इबारत से मुताल्लिक़ तमाम नुकात समझ में आए होंगे। यहाँ पर आज के आपके घर का काम है अल्फाज के। यहाँ पर चंद अल्फाज के मायने दिए गए हैं। इन अल्फाज के मायनों को आपको अच्छे से पढ़ते हुए एक मरतबा लिखिएगा। तो आपसे ये तवक्को की जाती है कि आप तमाम इस घर के काम को मुकम्मल तौर पर अंजाम देंगे। मुलाकात होगी अगली जमात में नागार्जुना सागर के दूसरी इबारत के साथ। जज़ाकल्लाहु खैर।